एक तो बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत तरह की बातें उभर के आई हैं और ये बात साफ है, जैसा कि कई साथियों ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद है वो आर्थिक स्तर पर वो भले उसमें एक पतन दिख रहा है, उसमें एक कमजोरी दिख रहा है, लेकिन सैन्य स्तर पर अभी भी वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लगभग 902 उसके दुनिया भर में सैनिक अड्डे हैं। और दूसरा, कल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में इंफॉर्मेशन पर अभी भी उसका पूरी दुनिया में कब्जा है। जो बात हो रही है सात खून माफ की, ये आज से नहीं, लगभग बहुत लंबे समय से अमेरिका के सारे अपराध उसके खून माफ हो रहे हैं। अभी हम लोग बातचीत कर, हम लोग ईरान इराक पर बातचीत की, मैं आपको थोड़ा लैटिन अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। ये ईरान में पहले ही आप लोग जानते हैं, हम लोग कि ईरान में जो पहली अ, ईरान के इतिहास की जो पहली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी, मोसादेक की, उसको गिरा के पहलवी राजा को लाया गया और उसका कुछ नहीं हुआ, खून माफ हो गया। आप चले जाइए पूरे अरब वर्ल्ड में जितने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, चाहे वो जहां भी रहे, उसमें चाहे अफगानिस्तान हो या फिर वो इराक हो या कर्नल गद्दाफी वाला लीबिया हो, सीरिया हो, या अंतिम जो सेकुलर देश है ये फिलिस्तीन, इस सब के जो दुर्गति की गई, जिस तरह हत्या और खुरेजी की गई, उसमें अमेरिका के सारे खून माफ रहे हैं। अब देखिए पूरे लैटिन अमेरिका में, ग्वाटेमाला में जैकब अरबेंज की सरकार, जो चुनी हुई सरकारें थी, उसका तख्ता पलट करके जितना बर्बरता से उसका कत्लेआम किया गया, या फिर वो हम सब लोगों की याद में है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण की लोकतांत्रिक ढंग से चुने सल्वादोर अलेंदे की सरकार चिली में, और उसका सैन्य तख्ता पलट करके अगस्ते पिनोशे ने लाखों लोगों का कत्लेआम कराया, उसके सारे खून माफ किए। अर्जेंटीना में लगभग 30,000 लोगों को गायब कर दिया गया। निकारागुआ में सांदिनिस्ता के साथ जो किया गया हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अमेरिका के सारे खून माफ किए गए। हम लोग की अपनी याद में लगभग 92 से हम देख रहे हैं, 92 से क्यूबा के खिलाफ सारी दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संघ का जब भी जो आम सभा होती है, जनरल असेंबली, हर बार क्यूबा के अमेरिकी प्रतिबंध की, नाकेबंदी की मुखालफत की जाती है, लेकिन अमेरिका के सारे खून माफ हो जाते हैं। अमेरिका का कोई कुछ नहीं। आपको याद होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पुतिन के खिलाफ वारंट निकला, लेकिन यही बात जब अमेरिका के बारे में किया जाता है तो वो कहता है कि एक तो वो आईसीसी का मेंबर नहीं है, और अगर वो ट्रंप या दूसरे अमेरिकी अधिकारियों पर किया जाता है तो कहता है कि जो इस पर करेगा मैं आईसीसी पर प्रतिबंध लगाऊंगा। तो अमेरिका के सारे खून माफ होता है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में लगभग अमेरिका को 400 से ज्यादा बिलियन डॉलर देना है, अमेरिका उस पर चुप रहता है। जैसे ही चीन की बारी आती है, वो चीन के बारे में कहना शुरू कर देता है कि ये देखिए चीन अपना हिस्सा नहीं दे रहा। आप ताइवान को देखें, लगभग 40 साल से व्हाइट टेरर, तमाम डेमोक्रेटिक ढंग से तमाम डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। लगभग 87 तक पूरा एक तानाशाही की सरकार रही और अमेरिका उसका पूरा समर्थन है, क्योंकि और उसके सारे खून माफ है। तो ये, लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है, जिसके बारे में पाशा जी ने किया और एडम पाल ने किया, कि वो इकोनॉमिकली डिक्लाइन है अमेरिका, और जो 900 सैनिक अड्डे हैं, उसका खर्चा है, वो आर्थिक तनाव है, ये एक दुनिया को मल्टीपोलैरिटी की तरफ ले जा रही है। चाहे ब्रिक्स हो, चाहे शंघाई कॉरपोरेशन की वो जो जो गोलबंदी है, ये, और इस बार में ईरान वाले मामले में अमेरिका की बुनियादी कमजोरी। आप वेनेजुएला, जिससे इनका इतना मन बढ़ गया था कि निकोलस मदुरो को जो ने किडनैप किया, आज अभी अमेरिकी कंपनियों को वो आमंत्रित कर रहे हैं कि वहां तेल करने जाएं, कोई सफलता नहीं मिली। आप वेनेजुएला में भी रेजिम चेंज नहीं कर सके, बल्कि उल्टे ये हुआ है कि वहां की जनता लगभग पूरा हथियारबंद हो रही है। अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वहां भी अपने ग्राउंड ट्रूप्स उतारे। अगर आप अपने सैनिक नहीं उतार पा रहे हैं, जैसा कि आपने वियतनाम या दूसरी जगह पर, तो ये आपकी तमाम खून माफ होने के बावजूद आपकी कमजोरी हो रही है। आज दुनिया में नेतन्याहू और ट्रंप सबसे ज्यादा अलोकप्रिय, जिनसे पूरी लोकतांत्रिक जनमत जिनसे हेट करता है, उनसे घृणा करता है, इस तरह की शख्सियत बन चुके हैं। मुझे लगता है कि सात खून माफ अब तक होता रहा है, लेकिन अब वो समय आ रहा है, अब वो वक्त आ रहा है जिसमें इसका इनका हिसाब किताब किया जाएगा। आज अगर चीन ये कह रहा है कि उसके साथ जो लगभग 100 साल की गुलामी में
जो क्षतिपूर्ति वो अब मांगने की बात कर रहा है, कल को भारत मांग सकता है इंग्लैंड के से 45 ट्रिलियन डॉलर ने जो तुमने लूटा है भारत का। वो समय आ रहा है, मुझे लगता है कि दुनिया उधर बढ़ रही है, ये अब खून माफ नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बनारस में एक बहुत प्रचलित कहावत है या उक्ति है, वो बहुत पॉपुलर है और खास करके ट्रकों के पीछे बहुसंख्यक रूप से देखने को मिलता है। सटला तो गैला बेटा सटला तो गैला बेटा। और एक बड़ी मशहूर कहावत है कि खासकर पुलिस से कि इनके दुश्मनी से ज्यादा बुरी इनकी दोस्ती है। तो वही स्थिति अमेरिका की स्थिति है कि जो भी अमेरिका से सटा तो उसको जाना ही जाना है। वहां से पाकिस्तान सटा है। पूरी दुनिया के पैमाने पर आप उठा करके देखिए, भारत भी आजकल सटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तो जो चीजें भी दिखाई पड़ रही है कि वो जिस तरीके से अपनी दोस्ती ईरान के साथ भी निर्वहन कर रहा है, पाकिस्तान के अपना साथ भी निर्वहन कर रहा है, उधर से फायदा लेता है, इधर से फायदा लेता है। एक और कहावत मशहूर है कि जो दो शादियां लोग करते हैं तो ऐसा नहीं दोनों शादी तो दोनों बीवियां तुमको बहुत पीटती होगी। कहा नहीं नहीं, बड़ा मजा आता है, दोनों हमारी सेवा करती है। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि उधर झुक जाए उधर झुक जाए। तो ये सारी चीजें अमेरिका के साथ चल रही हैं। और एक चीज और भी है, जब आदमी खुद कमजोर होता है तो उसके ऊपर इस तरीके का विश्वास और इस तरीके का मनोरंजक उसके ऊपर सुगुफे बनने लगते हैं। और आज पाकिस्तान वाकई मजाक का पात्र हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में हमारे आजकल मोदी जी मजाक के पात्र हो गए हैं। तो ये सारे लोग भी जो की दोस्ती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, या अमेरिका की इर्द गिर्द आज की तारीख में जितने भी लोग हैं ये वैदेशिक राजनीति में, वो सब के सब अपना मजाक के पात्र हो गए। ये जो मुझसे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये जो युद्ध अपना शुरू हुआ है ईरान का, इसराइल का, अमेरिका का, इससे एक नई वो तरीके का तो वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, बनने जा रहा है, क्या कहें, बन चुका है। अब आने वाले दिनों में इसकी क्या स्थिति रहेगी, क्या परिस्थिति रहेगी, निश्चित रूप से। लेकिन जो भी फिलहाल लग रहा है कि जो सुपर पावर अमेरिका था, आज की तारीख में सुपर पावर तो नहीं रह गया है, पावर अभी हम उसको मान रहे हैं। और दुनिया के पैमाने पर जितने भी पावर है, अपना 4-5 पावर, उसमें सब के सब लगभग बराबर पलड़े पर इसमें चल रहे हैं। और उस पावर की गणना में ईरान भी आ गया है, उस पावर की गणना में अपना चीन है, रूस है, और इस तरह की चीजें। भारत भी उस पावर की गणना में हो सकता था, लेकिन फिलहाल तो भारत की कहीं गणना ही नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यह युद्ध अगर आगे बढ़ता है और जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, अगर भारत अपने आप में सुधार नहीं करता है तो भारत की भी स्थिति बहुत बुरी होगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तो निश्चित रूप से उसका अमेरिका की तरफ से तो उसका ये कहा जा सकता है कि उसका खून तो माफ है, 7 खून भले न माफ हो, लेकिन उसको भारत की अपेक्षा तो उसको वेटेज मिल रहा है और मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और भारत की हालत फिलहाल बहुत ज्यादा खराब दिखाई पड़ रही है अपना, क्योंकि भारत अब न जाने क्यों किस दबाव में उसकी सारी बातें मानने के लिए बाध्य होता जा रहा है, उसकी बातें मान रहा है, जबकि भारत के हित में उनकी बात मानना नहीं है। फिर भी आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये कल एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। आज के वाला साहब, एक हिफाजा साहब, सलीम साहब, अनिश अंकुर जी और आदम पाल जी जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।